कुछ लोग कहते हैं कि गाय को रोटी खिलाने वाला और गाय के साथ रोटी खाने वाला भाई नहीं हो सकते। ये मैं भी मानता हूं कि गाय को रोटी खिलाने वाला और गाय के साथ रोटी खाने वाला कतई भाई नहीं हो सकते। लेकिन जो गाय के साथ रोटी खाता है उसको गाय परोसता कौन है? गाय को रोटी खिलाने वाला ही गाय को रोटी के साथ परोसता है। नहीं समझे? मैं बतलाता हूं। हम थोड़ी देर के लिए सोचिए, हम गाय माता की सेवा कब तक करते हैं? तन मन धन से उनकी खूब सेवा करते हैं तब तक जब तक वो दूध देती हैं, हमारे योग्य होती हैं, हमारे फायदे के लायक जब तक होती है, हम उनका खूब सेवा करते हैं। लेकिन जब गाय माता जब शक्तिहीन हो जाती हैं, जब हमको दूध नहीं देती और हमको पता चलता है कि अब एक कभी हमको दूध देने वाले है ये नहीं है, हमारे गांव में उन्हें ठामरा कहते हैं। आपकी गाय गांव में उस स्थिति को क्या कहते हैं हमको नहीं पता, लेकिन हमारे गांव में जब गाय एकदम से दूध देना बंद कर देती हैं, एकदम कमजोर हो जाती हैं, तो लोग उन्हें कह देते हैं ठामरा है, ठामरा। लेकिन विडंबना तो इस बात की है कि जब तक गाय माता हमको दूध देती हैं, हमारा लालन पालन करती है, हम उनका बहुत इज्जत सम्मान करते हैं, तीनों वक्त भोजन देते हैं, दाना डालते हैं, पानी डालते हैं, घास भूट डालते हैं, नहलाते हैं, धुलाते हैं, उन्हें अच्छे अच्छे स्थानों पर धूप से बचा कर रखते हैं, कहीं धूप न लग जाए, कहीं सर्दी लग जाए, उनकी बहुत सेवा करते हैं हम हिंदू लोग जो गाय को रोटी खिलाते हैं। लेकिन जब वही गाय माता जब शक्तिहीन हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं, जब हमको पता चलता है कि अब ये दूध देने के काबिल नहीं है, अब हमारे लिए सिर्फ एक बोझ बन गए हैं, तो क्या करते हैं? उन्हें कसाई के हाथों बेच देते हैं। ये सत्य है लेकिन कड़वा है दोस्त। हम ही हिंदू लोग जिस गाय माता की पूजा करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, उनकी सम्मान करते हैं, जब ये शक्तिहीन हो जाती है, हमारे फायदे के लिए नहीं रह जाती, तो हम उन्हें कसाई के हाथों बेच देते हैं। तो कसाई क्या करेगा? अपने घर पालेगा? अरे स्वार्थी जब हम लोग होकर, जब हमसे इतने स्वार्थी हम लोग हो गए हैं, जब हमको उनसे लाभ नहीं मिलता तो हम उन्हें ये नहीं करते, चलो यार हमें जिंदगी भर गाय माता में दूध दी है, हमारी सेवा की है, तो अब इनको इस स्थिति में अपने दरवाजे पर रखकर उनकी सेवा की जाए। हम ऐसा नहीं करते। वहां पर भी हमारा स्वार्थ होता है कि कुछ पैसों के लिए हम कसाई के हाथों सुपुर्द कर देते हैं, और कसाई क्या करता है? उसका तो धंधा है, वो ले जाकर काट डालेगा, कटवा डालेगा, और जब उनके मांस तो मार्केट में बिकेंगी, और जो गाय को खाते हुए चाव से रोटी से खाएंगे। खाने वाली की गलती नहीं है, इतने हमारी भी गलती है। हम तो गौओं को कसाई के हाथे सुपुर्द कर देते हैं जब शक्तिहीन हो जाती हैं। क्या हम कम अपराधी हैं? हम भी उतने ही अपराधी हैं जितना कि गाय के मांस खाने वाले अपराधी हैं। जब हम उनको परोसेंगे नहीं, जब हम अपनी गौओं को कसाई के हाथ सुपुर्द नहीं करेंगे, बेचेंगे नहीं, भले हमारे दरवाजे पर बेचारी मर जाए, उनका हम अंतिम संस्कार कर देंगे, लेकिन हम कसाई के हाथ उनको नहीं बेचेंगे। जिस दिन ये भाव हम सब हिंदुओं के अंदर आ जाएगा, तो उस दिन गाय माता की हत्या होनी कम हो जाएगी और गाय को खाने वाले लोग तरस जाएंगे। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम तो स्वार्थी है ना, हम सिर्फ सिखते यही नारा लगाते हैं कि गाय को रोटी खिलाने वाला और गाय के साथ रोटी खाने वाला कभी भाई नहीं हो सकता, सचमुच नहीं भाई हो सकता, सचमुच नहीं भाई हो सकता है। लेकिन आप लोग भी सोचिए, जो गौ माता हमें ताउम्र, जब तक उनका शक्ति था, सामर्थ्य था, हमें पूरे दूध से हमारे शरीर को सींचा, हमारे परिवार का लालन पालन की, हमें अमृत जैसा दूध पीने को दिया, जब आज शक्तिहीन हो जा रही हैं,
तो हम उन्हें कसाई के हाथ सुपुर्द कर रहे हैं, चंद पैसों के लिए उन्हें कसाई के हाथों बेच रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। उनकी गले से जो पगाह होता है, जो रस्सियां होती है, उन्हें खोल देना चाहिए और उन्हें अपने दरवाजे पर रहने दे। जब तक ऊपर वाले की बुलावा नहीं आएगा तब तक माँ की सेवा करो ना यार, उसी सद्भाव से। जब आप चंद पैसों के लिए जब माँ को बेच दोगे कसाई का हाथों, तो कसाई का तो धंधा है, वो ले जाकर किसी और को बेचेगा और वो बेचने वाला वो भी कसाई को बेच देगा। फिर गौ हत्या होगा, फिर उनकी मांस लोग घर जाएंगे जो रात को 400 लोग रोटी से खाएंगे। जब आप नारा लगाते हो कि गाय को रोटी खिलाने वाला और गाय के साथ रोटी खाने वाला भाई नहीं हो सकता, तो थोड़ा इस बात पर भी अमल करो मित्र, कि गाय माता का अंतिम समय तक हम उनके साथ रहें, अपने दरवाजे पर बांधे, हमारी माँ है, बस तभी जाकर हमारा सुधरेगा और हमारा नारा सफल होगा कि गाय को रोटी खिलाने वाला और गाय के साथ रोटी खाने वाला भाई नहीं हो सकता है।